सो हेलो स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे छंद, और ये आपके क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी आज हम यहाँ पे बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको छंद में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। और जो छंद आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही हैं उन्हीं को यहाँ पे हम बताने वाले हैं, ताकि आप शॉर्ट ट्रिक से उसको याद कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सके। तो चलिए आज की समझदार वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं छंद। तो छंद में सबसे पहले हमारे आता है दोहा। ठीक है, दोहा छंद होता है, सोरठा छंद होता है और चौपाई छंद, और भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे छंद होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे केवल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट छंद को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इसको इजीली क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारा दोहा छंद। सबसे पहले हम दोहा छंद को देख लेते हैं। ठीक है, दोहा छंद, और इसको बहुत ही इजीली शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे क्लियर करेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों को इसके उदाहरण, मतलब कि इसका जो एग्जाम्पल्स होता है वो जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे इजीली हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आसानी से यहाँ पे देखेंगे, और बिल्कुल ही आसान उदाहरण के साथ। ठीक है, ताकि आप इजीली जो कि बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। चलिए, और इसको आसान से पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमको आसानी से इसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। तो देखिए क्या है हमारा, इसको बहुत ही इजीली यहाँ पे समझेंगे। देखिए क्या है दोहा। दोहा में बोला गया, दोहा छंद इसको बोलते हैं। इसमें बोला गया कि इस छंद में पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और एक बात मैं इसको बता दूं आपको कि अगर आपको ये दोहा याद हो जाता है इजीली, ठीक है, तो आपको सोरठा इजीली याद हो जाने वाला है। मतलब कि दोहा का एकदम उल्टा ही क्या होता है, सोरठा होता है। मतलब क्या है कि इसमें हमारा जो पहले और तीसरे चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं है ना, और उसी में उसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे में हमारा जो कि 11-11 मात्राएं हो जाता है, और दूसरे में और चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इसके स्थान पे ये हो जाएगा और इसके स्थान पे ये हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो चलिए इसमें हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं और इसको आसानी से क्लियर कर लेते हैं, और इसमें हम देखेंगे मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, और इजीली आप क्लियर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसको उदाहरण को। ठीक है, तो उदाहरण में क्या आ जाता है हमारा, इसको चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इजीली आप क्लियर कराते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं हम। तो देखिए हमने यहाँ पे उदाहरण को लिख लिया है, और इसमें क्या है, चलिए इसको इजीली समझेंगे कि कैसे इसमें मात्राओं को लगाया जाता है। तो देखिए क्या है हमारा, तो इसमें क्या होता है, हमारा दो चीज़ें होती है। ठीक है, पहला है हमारा लघु और दूसरा है हमारा गुरु। ठीक है, देखिए इसमें पहला है जो लघु और गुरु, जिसको हम दीर्घ भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा लघु होता है उसमें हम केवल सिंगल लगाते हैं, जो दीर्घ होता है, ठीक है, जो हमारा जो गुरु वाला होता है उसमें हम यहाँ पे दो लगाते हैं। मतलब कि इस प्रकार से इस यस वाला बना देते हैं। तो चलिए इसमें आसानी से उसको लगाते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है, इसमें हमारा सिंगल है। ठीक है, सिंगल तो हम यहाँ पे एक लगाएंगे, और यहाँ पे भी एक लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो कि छोटा को मात्रा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, केवल एक ही लगाएंगे, एक लगा दिया हमने। और फिर यहाँ पे रू है, तो यहाँ पे हमारे ये भी तो एक ही है ना, यहाँ पे हम एक लगाएंगे। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। यहाँ पे सु हमारा बड़ा ऊ की मात्रा है, या फिर बड़ा ऊ की मात्रा हो या फिर बड़ा ई की मात्रा हो। ठीक है, उसमें दोनों हमारा अगर ऐसा हो तो हम यहाँ पे जो कि बड़ा ऊ की मात्रा, मतलब कि यहाँ पे डबल वाला लगाएंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे जो कि बना देंगे। ठीक है, यस जैसे ये हमारा जो कि दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से फिर लगाएंगे। यहाँ पे बड़ा वाला है, यहाँ पे छोटा वाला है, तो हम एक लगाएंगे। फिर ऐसे जो कि हम आसानी से जो कि करते चले जाएंगे। देखिए, और यहाँ पे है, ठीक है, तो हाँ पे हमारा जो कि यहाँ पे नीचे भी हमारा हलन थे, इसलिए हम यहाँ पे एक और लगाएंगे, मतलब कि डबल यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे यह है, हमारे यहाँ पे डबल पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे 100 है, तो 100 पे अंक की मात्रा भी है, तो यहाँ पे हम डबल लगाएंगे और यहाँ पे एक लगा देंगे। देखिए ऐसे आपको इजीली क्लियर कर लेना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा सेकंड वाला है, और ये हमारा थर्ड वाला है, ये हमारा फोर्थ वाला है। ठीक है, यहाँ से जो कि हमारा अलग है। ठीक है, और देखिए इससे आप इजीली जो कि पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाने वाला है। देखिए क्या है हमारा कि सतगुरु हम सूरी जिकर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है, आप इसे जो कि आसानी से दोहे के रूप में आसानी से बोल करके याद कर सकते हैं कि सतगुरु हम सूरी जिकर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम नीचे वाला लगा लेते हैं। तो देखिए 1 है हमारा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे आदर्श है, तो आदर्श का हमें क्या करते हैं, इसमें हमारा जुड़ा हुआ है ये हमें, तो यहाँ पे डबल, मतलब दोनों को ले लेंगे एक ही में, तो यहाँ पे डबल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बा है, मतलब कि इस पे आ के मात्रा, तो यहाँ पे डबल लगाएंगे। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल लगा देंगे, क्योंकि हमारा प्रे है। ठीक है, प्रॉपर भी एक ही मात्रा है।
और यहाँ पे एक है तो हमारे एक लगाएंगे, यहाँ पे का है तो यहाँ पे डबल लगाएंगे, यहाँ पे हमारे जो कि बड़ा है तो बड़ा है कि मतलब डबल लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे डबल, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी डबल और यहाँ पे एक। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, यहाँ पे पहले बोला गया है और तीसरे बोला गया है। तो पहले तीसरे चरण में कितना है, 13 मात्रा है। चलिए इसको गिन लेते हैं आसानी से। देखिए ये हमारा पहला वाला है और ये हमारा तीसरा वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें हमारा 13 मात्रा है, इसमें भी हमारा 13 मात्रा होना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, ठीक है। देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, और ये हमारा दूसरा और चौथा, इसमें कितना होना है, 11। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मतलब इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें हमारे 11 है और इसमें भी 11 है, मतलब कि 11 और इसमें 13। तो इससे आप क्लियर कर ले होंगे कि ये हमारा दोहा छंद है, ठीक है। तो इसमें पहले में और तीसरे में चूँकि 13 मात्रा होती है और दूसरे में और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो आई होप इसे आसानी से आपने क्लियर कर लिया होगा दोहा छंद क्या होता है। अब इसी का डायरेक्ट होता है उल्टा, मतलब कि सोरठा। तो चलिए सोरठा को ईजिली हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए तो देखिए सोरठा में क्या होता है, इसका भी एकदम डायरेक्ट उल्टा ही है, ठीक है। आप अगर इसको समझ गए तो आप इसे आसानी से समझ लेंगे। देखिए और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये हमेशा से बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसमें से आपको एक जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। चलिए इसे आसानी से क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारा, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं और आसानी से आपको हम इसको समझाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला हमारा क्या है कि सोरठा छंद, ठीक है। देखिए इस छंद में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बस यही हमारा होता है सोरठा छंद। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं और इजीली इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। चलिए हम इसे लिख लेते हैं और आसानी से आपको क्लियर कराते हैं। तो चलिए इसका भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए क्या है इसका कि जे सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कविबर बदन कबहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है। तो इसे इजीली आप पढ़ लीजिएगा और आसानी से अगर 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, और यहाँ पे होय तक हमारा एक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा है यहाँ तक, और फिर यहाँ पे चौथा है, ठीक है, 4 इसमें चरण है, ठीक है। तो देखिए अब इसको चलिए इसमें आप अब लगा ही लेंगे मतलब कि मात्राओं को। तो देखिए मात्रा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, इसमें हमारा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे हमारा 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 डबल है, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे सब में 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गिन के देखेंगे कि उतना हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए हमारा ये सो ही है, ठीक है, मतलब कि सो पर ओ की मात्रा है और ई है, ये ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा छोटा ओ की मात्रा है, यहाँ बड़ा ओ की मात्रा होता है तो हमारा डबल हो जाता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे ग्रह में जो कि र छुपा हुआ है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा जो कि सो है तो हमारे ए लग जाएगा, और ई है केवल तो हमारे ये लग जाएगा, और यहाँ पे बुद्धि है तो बुद्धि में हमारे यहाँ पे 1 लग जाएगा, और यहाँ पे जो कि इन सबको ले 1 में लेंगे तो यहाँ पे 1 डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल 1, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 1 और 1, और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। देखिए अब देखिए इसे चलिए गिन के देख लेते हैं। देखिए इतना हमारा हो रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए 2 है, मतलब कि इसमें पहले में कितना है तो 13 है, मतलब 11 है, ठीक है, दोनों में 11 मतलब कि पहले और तीसरे में। तो देखिए 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, मतलब कि 11 इसमें है, इसमें भी 11 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, ठीक है, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 13 होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए इजीली आप क्लियर कर ले होंगे, और देखिए ये आपको आसानी से समझ में आ गया कि सोरठा क्या होता है, दोहा का बिल्कुल ही उल्टा होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे चौपाई छंद, और जिसको हम बिल्कुल ही आसान उदाहरण के साथ समझने वाले हैं, और वो उदाहरण आपको जो कि एकदम याद ही होगा, ठीक है, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ वो आपको उदाहरण क्या होगा पूरा याद ही होगा। चलिए देख लेते हैं चौपाई छंद को और इजीली हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए चौपाई छंद को आसानी से समझ लेते हैं। तो देखिए चौपाई छंद में क्या होता है, इसको चलिए क्लियर कर लेते हैं। चौपाई छंद, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से आपको जो कि बोर्ड एग्जाम देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है।
और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, तो आप इसे इजीली क्लियर कर लीजिए। ताकि इसलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, मतलब कि आसानी से बता रहा हूँ, ताकि आप इसे आसानी से क्लियर कर लें। तो देखिए अब चौपाई छंद में क्या होता है, चलिए इसे हम लिख लेते हैं और आसानी से आपको क्लियर कराते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इस चौपाई छंद में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, मतलब जितने भी हमारे 4 चरण होंगे उसमें प्रत्येक चरण में हमारे 16-16 मात्राएं होंगी, मतलब उसे हम गिनेंगे तो 16-16 मात्राएं होंगी। और तथा अंत में लघु और गुरु नहीं होना चाहिए, ठीक है, लघु और गुरु अंत में जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ आसानी से हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है और आप आसानी से उसे क्लियर कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं और आसानी से आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। देखिए चलिए तो देखिए अब इस उदाहरण को आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये उदाहरण आपको आ रहा था या नहीं, ठीक है। तो चौपाई में यही हमारा उदाहरण है और बहुत ही बिल्कुल आसान यहाँ पे उदाहरण है और इसे आप देखते हैं जो कि आपको याद हो जाने वाला है। तो देखिए क्या है हमारा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए ये हमारा चौपाई छंद का उदाहरण है। चलिए इसे गिन लेते हैं कि हमारे सब में प्रत्येक में मतलब कि 16-16 मात्राएं है या नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा 1 है, 2 है, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो 16 मात्राएं हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अगर सबको यहाँ पे गिनेंगे तो यहाँ पे सब में 16-16 मात्राएं होंगी, ठीक है। देखिए अब इसमें भी चलिए गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अब देखिए इसमें 15 क्यों हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे हूँ है, ठीक है, तिहु लोक उजागर, ठीक है। तो यहाँ पे हु की मात्रा जो है वो बड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से देखिए जैसे मैंने अभी लगाया ना, और यहाँ पे मतलब कि जहाँ पे हमारा डिस्टर्ब थोड़ा सा पड़ रहा था वहाँ पे मैंने इसको जो कि करके उससे बना दिया। वैसे अगर आपको ना आए तो आप ऐसे ही करते हुए जाइए, ठीक है। और आप जो आपको ना समझ में आए, जिस मात्रा में आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए और फिर आप करते हुए आगे जाइए और जितना मात्रा बचेगा वहाँ पे उस मात्रा में लेकर के उतना ही जोड़ दीजिए, बस आपको हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 16 मात्राएं हो गया। और देखिए इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक से इसको बना सकते हैं। मतलब कि ट्रिक क्या है कि देखिए अब देखिए हमको ये पता है कि यहाँ पे डबल होगा, डबल हमने लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया और फिर यहाँ पे अब हमको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो कि 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो देखिए अब हमने इतना गिन लिया, ठीक है। अब जो हमारा बचा हुआ है देखिए पहले हम इसको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो रहा है ना। अब हमारा 2 बचा हुआ है तो 2 क्या करेंगे, यहीं पर हम लगा देंगे, हो तो गया हमारा। देखिए 16-16 मात्राएं हो गई ना। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 16 मात्राएं और ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है साइड में, ठीक है। तो अब देखिए अब लास्ट वाला ऐसे आप करिए, ठीक है। अंक की मात्रा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 लगा दीजिए। यहाँ पे भी आपको जो कि 1 ही लगाना है, यहाँ पे भी छोटा हुआ 1 लगाना है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे हमारा जो कि डबल लग जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 लगाइए, यहाँ पे आप डबल लगाइएगा, ठीक है। अब इसको गिनिए पहले कि कितना हो रहा है, अब जितना बचेगा उतना यहाँ पे लगा दीजिएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और देखिए 12 हमारा हो रहा है और हमारा 4 बचा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा 2 लगेगा और यहाँ पे हमारा 2 लगेगा और देखिए इजीली क्लियर हो गया। और इसमें कितना मात्राएं हो गया, तो 16 मात्राएं। तो देखिए आई होप कि आपको ये बहुत ही बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ आपको समझ में आ गया होगा और आप इजीली मतलब कि मात्राओं में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसे आप इजीली जो कि मात्राओं को आसानी से लगा लेंगे। तो देखिए यही था हमारा जो कि छंद में, ठीक है। और आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है ताकि आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में जो इसको लिख सकें। तो यह तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोहा छंद, सोरठा छंद और यहाँ पे चौपाई छंद। तो तीनों को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को शेयर पर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।